अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। आज हम बात करेंगी तेरे जाने के बाद की 79 टिल लास्ट एपिसोड तक के बारे में। मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि आप इसकी लास्ट एपिसोड तक की फुल स्टोरी शेयर करें, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ इसकी लास्ट एपिसोड तक की स्टोरी शेयर करती हूँ। मगर इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टोरी की। इसके आने वाली स्टोरी में फाइनली माहम अपने अंजाम तक पहुंच ही जाएगी। माहम ने बहुत बुरा कर लिया, जो करना चाहती थी सब कुछ कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी के बहकावे में। अपनी सास की जान तक तो ले ली, क्योंकि सास की जान जाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माहम है। मरने से पहले सास ने माहम को कहा था कि तुमने मेरा कलेजा छलनी छलनी कर दिया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सज्जल, जिसका के भाई उस पर जान वारता था, अपनी माँ पर जान वारता था, अपनी बहनों की इज्जत करता था, माँ की इतनी इज्जत करता था, मगर बीवी के बहकावे में आकर उसने किसी की बात नहीं सुनी। पहले हीरा और फिर सज्जल को घर से निकाल दिया। माँ के मरने के बाद अब पछताने का क्या फ़ायदा। अब पछता रहा है जब पता चला कि सज्जल तो अपने ससुराल पहुंची ही नहीं। सज्जल जो कि माँ बनने वाली है, और इस हालत में उसको घर से निकाल दिया कि चली जाओ यहाँ से। उससे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा कि उसके साथ क्या हुआ। बस अपनी बीवी की बात सुनी और ये कर गुजरा। अब सज्जल माँ के जनाजे पर भी नहीं पहुँच पाई। सज्जल जो कि माँ से इतनी मोहब्बत करती थी और माँ उसी के गम में ही तो चल बसी। सज्जल जो कि अपनी दोस्त के घर पनाह ले रही है, ना अपने शौहर के घर और ना ही अपने भाई के घर, बल्कि उसने तो ये कह ही दिया कि दो मर्द मेरी ज़िंदगी में आए, एक मेरा भाई और एक मेरा शौहर, दोनों ने ही मेरे साथ ऐसा किया। अब जब सज्जल को पता चलेगा कि उसकी माँ ही चल बसी तो क्या गुजरेगी सज्जल पर। आखिरी टाइम में अपनी माँ का दीदार भी नहीं कर सकी। सज्जल को ढूंढने की सबने बहुत कोशिश की, बहुत कॉल्स की। ना सज्जल ससुराल में है और ना ही सज्जल मायके में। आखिर सज्जल गई तो गई कहाँ। माँ को उसके बगैर भी दफनाना पड़ा। और अब हमाद रो रहा है। अब उसको बहन की याद आ रही है कि मैंने अपनी बहन के साथ कितना ज़्यादा गलत किया। तो अब ये सारा पारा किस पर उतरेगा? माहम पे। माहम तो इसकी हकदार है ही, जो कुछ भी हुआ माहम की वजह से हुआ। अब तो माहम को बिल्कुल भी घर नहीं रखेगा हमाद, और माहम को घर से निकाल देगा। वैसे तो ये माहम के साथ बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर जब समझ आती है तभी आती है ना। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो बस वो भूला हमारा हमाद ही है। अब माहम मायके में बैठकर उसको बार बार कॉल्स कर रही है कि मुझे ले जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मगर हमाद उसको माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं। जिस माँ बहनों से हमाद ने इतनी मोहब्बत की, माहम ने उन दोनों से इसको दूर कर दिया। बिल्कुल तन्हा होकर रह गया है हमाद। ना पास माँ है और ना ही बहनें। एक बहन का तो कोई अता पता ही नहीं है कि कहाँ है, किस हालत में है, जबकि उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। अब माहम कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी, बल्कि वहीं पर बैठकर अपनी ही भाभी के ताने सुनेगी। फरी ने भी इस ड्रामे में स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा चैलेंज चली, तो फरी को भी तो अपने अंजाम तक पहुंचना ही है ना। तो फाइनली फ्रेंड्स, फरी भी अपने अंजाम को पहुंच ही जाएगी। जिस समीर के लिए फरी ने सब कुछ किया, वही समीर फरी को छोड़कर चला जाएगा। समीर ने फरी को बहुत कहा कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मगर उसे तो सज्जल को बर्बाद करना था। और देखो, सज्जल को बर्बाद करते करते फरी आज खुद बर्बाद हो गई, खुद चली गई, खुद उसका शौहर उसको छोड़कर चला गया। अब क्या फ़ायदा इतना रोने धोने का, जब शौहर कहता रहा कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अब शौहर भी रिच के साथ शादी कर कर बैठ गया। अब माँ भी रो रही है कि बेटी के साथ क्या हो गया। पहली एक बार बेटी ने खुद तलाक ले ली और दूसरे बार शौहर ने तलाक दे दी। बेटी तो नीम पागल ही हो गई। अब तो सज्जल का घर क्या बर्बाद करेगी, फिर सज्जल के ही सर पर आकर बैठ जाएगी। मगर अभी तो सज्जल घर में है ही नहीं। अभी तो सज्जल का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सज्जल है कहाँ। वहाँ पर अशर परेशान हो रहा है और साथ साथ हमाद भी परेशान हो रहा है। मगर फरी का मामला तो हल हुआ, अब आगे जाकर सज्जल का मसला भी सॉल्व हो ही जाएगा। हीरा के शौहर को तो कतर में नौकरी मिल गई, वो अपने बच्चे के साथ कतर में जा रही है। यहाँ पर भाई के लिए परेशान भी है कि भाई बिल्कुल अकेला रह गया और बहन का पता नहीं चल रहा। मगर एक ही हिसाब से खुश भी है कि उसकी लाइफ सेट हो गई। भाई ने तो उसको धुतकार कर घर से निकाल दिया था, हमेशा उस पर एहसान ही जताए थे। मगर फ्रेंड्स, आगे जाकर सजल का तो पता चल ही जाएगा कि वो कहाँ है और किसके साथ है।
जैसे ही माँ की मौत का पता चलेगा तो सजल तो नीम पागल हो जाएगी। सजल तो रो रो कर भाई को और शौहर को भी ताने देगी कि सिर्फ तुम दोनों की वजह से मैं इस जगह से दूर गई और पीछे से मेरी माँ के साथ ये हादसा हो गया। तुम लोगों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ना अपने भाई को और ना ही अपने शौहर को। तुम दोनों ने ही मुझ पर एतबार नहीं किया, चले जाएं आप दोनों मेरी ज़िंदगी से चले जाएं। मगर अशर अपने प्यार और मोहब्बत से सजल को मना ही लेगा। अशर ने आज तक सजल पे कुछ शक नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा। ये अशर की पहली और आखिरी गलती थी, इसीलिए अशर यही दुहाई देगा और सजल अशर की पहली और आखिरी गलती समझकर उसको माफ़ भी कर देगी। तो यूँ ये दोनों भी हम एक दूसरे के साथ हैप्पी ही नज़र आएंगे। और माँ तो वैसे ही रोती नज़र आएगी फ़री की वजह से। माँ ने फ़री से बहुत मोहब्बत की और वही बेटी 2 बार उजड़ कर माँ के घर में बैठ गई। मगर यहाँ पर हम अलीज़े को कैसे भूल सकते हैं। हीरा तो चली गई, अब उमैर बिल्कुल अकेला रह गया। उसे भी तो किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसकी केयर करे, जो उससे मोहब्बत करे। तो ऐसे में अलीज़े से बढ़कर कौन अच्छा इंसान है, कौन रहमदिल है, कौन इतनी पोलाइट और सच्चे दिल की मालिक है? सिर्फ़ और सिर्फ अलीज़े। तो उमैर यहाँ पर अलीज़े का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लेगा। अलीज़े से बेहतर रिश्ता तो उमैर को कोई मिल ही नहीं सकता और ना ही अलीज़े को उमैर से बेहतर। तो फ्रेंड्स, ये दोनों भी अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे, दोनों अपनी लाइफ में खुश नज़र आएंगे। अलीज़े जितनी अच्छी थी उसे इतना ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला और जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये तो इस ड्रामे के एंड पर हमें पता चल ही गया। अशर ने माँ को भी इस बात का एहसास दिलाया कि फ़री के साथ जो हुआ आपकी वजह से हुआ, आपकी बेजा ढील की वजह से फ़री का आज ये हाल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अलीज़े, सज्जल, अशर, उमैर सबकी लाइफ हैप्पी ही नज़र आ रही है। हीरा भी अपने शौहर के साथ बहुत खुशी खुशी चली गई। अब यहाँ पर लाइफ ख़राब हुई तो किसकी? माहम की। हमाद को फिर कोई ना कोई मिल जाएगा, मगर माहम को मिलना तो अब बहुत मुश्किल हो गया। मिलेगा भी तो कोई बड़ी उम्र का शादीशुदा बच्चों वाला कोई इसी टाइप का। तो माहम की लाइफ तो ख़राब हो ही गई क्योंकि उसने दूसरों की लाइफ में हमेशा इंटरफेयर किया, उनको ख़राब करने की कोशिश की। सज्जल से माफ़ी मांगे, उनको ख़राब करने की कोशिश की। सज्जल से माफ़ी मांगेगी मगर सज्जल अपनी माँ का खून कभी माफ़ नहीं करेगी माहम को। और फ़री की ज़िंदगी भी तो बर्बाद होगी, उसने भी तो साजिशें ही की हमेशा। तो ये दोनों तो बर्बाद ही हमें नज़र आएंगी। हमाद की लाइफ में भी आगे जाकर कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी लास्ट तक की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।